ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की। वर्ण व्यवस्था क्या है? कास्ट सिस्टम जिसको कहते हैं। पूरे हिंदुओं को जिसने तबाह करके रखा हुआ है, चारों जातियों का। ये कहाँ से आ गया? ये भारत में आया कैसे? सारी दुनिया में वर्ग सभी जगह होते हैं। चार व्यवस्थाएं पूरी दुनिया में सब जगह होती हैं। एक वर्ग होता है नीति निर्धारण करने वाला, शिक्षा देने वाला, वैज्ञानिक वर्ग, विद्वान वर्ग जिसमें आता है, जो केवल नियम बनाता है। और दूसरा विभाग होता है सामरिक विभाग, जिसमें सेना आती है, सुरक्षा विभाग। और तीसरा व्यापारिक वर्ग, जो सारी दुनिया में होता है। और चौथा होता है सप्लाई विभाग, जो सामान को इधर से उधर पहुंचाता है। ये चार विभाग सारी दुनिया में होते हैं। लेकिन भारत में क्या हो गया? इन्हीं चार विभागों को चार जातियां बना दिए, चार वर्ण बना दिए। सिर्फ एक श्लोक के आधार पर। तीन जगह आया है, वेद में भी आया है एक श्लोक, ब्राह्मणस्य मुखमासीत बाहु राजन्यकृत। भुजाओं से क्षत्रिय पैदा हुए, मुख से ब्राह्मण पैदा हुए। कुरु तदस्य सुवैश्य। कुरु मतलब झंडा से वैश्य पैदा हुए। और पदाभ्याम शूद्रों भी जाते हैं, शूद्र चरणों से पैदा हुए। तो ये चार एक श्लोक वेदों में है। इसको लेकर के इस पर भी बहुत विवाद चलता रहता है, मुख से कैसे पैदा हो गया आदमी। टीवी पे लोग बोलते ही रहते हैं, पैरों से कैसे पैदा हो गया। इसका भी अर्थ बताएंगे। एक श्लोक गीता में, चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टम गुण कर्म विभाग से तस्य कर्ता रति मम विद्धि कर्ता मम। एक ये गीता में है और रामचरितमानस में भी है। वर्णाश्रम निज निज धर्म निरत वेद पद लो और चले सदा पावे सुख नहीं भय शोक। जो बाहर की जातियां हैं, वर्ग, वर्ण और जातियां, तीन बातें होती हैं। एक तो वर्ग होते हैं चार, जो पूरी दुनिया में होते हैं। और वर्ण होते हैं चार, जो केवल भारत में होते हैं, दुनिया में नहीं होते हैं, वो सिर्फ भारत में होते हैं। और जातियाँ ये भी भारत में ही पैदा हुई सब। जातियाँ माने जन्म, जायते इति जन्म, जो पैदा होता है उसका नाम जाति है। पशुओं में जानवर पैदा होते हैं तो वो पशु जाति के हैं। मनुष्यों में मनुष्य पैदा होते हैं तो मनुष्य जाति के हैं। ऐसे पेड़ों से पेड़ पैदा होते हैं तो पेड़ों की जातियाँ हैं। इस तरह से ये जातियाँ होती हैं। दूसरा जाति जो भारत में बनी वो काम धंधे के नाम, जिसने जो जो काम किया वही वही नाम उसके पीछे लग गया। वर्ण का मतलब होता है चुनाव। जैसे विवाह होता है तो वर्णमाला वो चयन करती है, मतलब पति और पत्नी, पत्नी पति का वर्ण करती है, तो वो अपनी स्वीकृति है। ऐसे ही वर्ण का मतलब होता है चयन करना, चुनाव करना, स्वीकार करना। लेकिन ये जो एक श्लोक था, चार वर्ण भगवान ने बनाए। गीता में एक श्लोक आया, चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टम। इस एक श्लोक की वजह से 2000 वर्ष पहले एक शुंग शासक हुए अशोक के बाद। उन्होंने और उनके बाद वाले जो राजा थे, उन्होंने जबरदस्ती के चार वर्ण भगवान ने बनाए। और चार वर्ण कह करके भगवान ने किस चीज़ को बांटा उसको नहीं बताया। फिर आदमी को चार भागों में बांट दिया। तो चार भागों में आदमी को बांटा, जो चार वर्ग पहले से ही थे, नीति निर्धारण करने वाला, शिक्षा दीक्षा देने वाला, उसको निश्चित कर दिया कि ये ब्राह्मण है, जो पढ़ेगा और पढ़ाएगा, बस यही इसका काम है। दान देगा, दान लेगा, ये इसका काम है। और दूसरे को कह दिया ये क्षत्रिय है, जन्म से सिद्ध हो गए। क्षत्रिय मतलब जो लड़ने वाला एक वर्ग था, जैसे अभी भी मिलिट्री है, सभी जाति के लोग हैं ना। लेकिन वो 2000 वर्ष पहले निश्चित हो गया केवल क्षत्रिय लड़ सकता है।
दूसरी जाति नहीं लड़ सकती। अपनी संपत्ति पे यहाँ चाहे तो ब्राह्मण शस्त्र उठा सकता है, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं। और जो वैश्य है उसको कोई मतलब नहीं लड़ने से, बनिया वो अपना काम धंधा करे, व्यापार करे, खेती करे, गौशाला गाय अपना चराए, ये सब काम करे। और इसके बाद आता है शूद्र, जो सबसे अधिक था 70%। आज के समय में जितने ओबीसी वर्ग हैं और जितने शेड्यूल कास्ट हैं, आदिवासी, ये सब शूद्र में आते हैं। जो हिंदुओं का 60% आबादी है, पूरी आबादी का 60-70%। इनको कहा कि तुम सबकी सेवा करो, और पढ़ने का अधिकार केवल ब्राह्मणों को 2000 वर्ष पहले। क्षत्रिय केवल युद्ध करने, अपना राजकुमार भले ही पढ़े लिखे, बाकी तो युद्ध करने में पढ़ने की जरूरत नहीं थी। तलवार चलाओ और बनिया अपने हिसाब से लेखा जोखा जितना जरूरत है उतना पढ़ लो, तो बाकी शूद्र को पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं। तो शिक्षा पर प्रतिबंध लग गया 2000 वर्ष पहले से। इसके बाद स्मृतियों की रचना हुई। 3 जो स्मृतियाँ हैं, जिसमें एक मनु स्मृति है, पराशर स्मृति, व्यास स्मृति। ये जब स्मृतियाँ रची गई तो इनमें फिर लिख दिया कि ब्राह्मण ही सर्वश्रेष्ठ है, क्षत्रिय वो उसकी जो देवी है वो क्या है, सरस्वती है। ब्राह्मण सरस्वती की पूजा करे, क्षत्रिय दुर्गा की पूजा करे, बलि वगैरह चढ़ाए, और वैश्य लक्ष्मी की पूजा करे, और शूद्र भूत प्रेत भूत भवानी इन सबको पूजे। ये चारों की 4 देवी, भगवान की पूजा कोई न करे। और प्रतिबंध किस पे लगा? गीता। गीता घर में रखना नहीं है, गीता पढ़ना नहीं है। गीता पढ़ेगा लड़का साधु हो जाएगा, लड़का चरसी हो जाए, गांजा पीने लगे, शराब पीने लगे, कोई दिक्कत नहीं, साधु नहीं बन देता है। तो लड़का साधु हो जाएगा। गीता घर में रखो ही मत, पढ़ने की बात छोड़ो। ऐसा प्रतिबंध 2000 वर्ष पहले लगा। महाभारत मत करो, पढ़ो महाभारत हो जाएगा। ये शुंग की व्यवस्था थी सम्राट अशोक के बाद। अब महाभारत इतना बड़ा, इतना मोटा ग्रंथ, आप पढ़ना शुरू करोगे साल भर लग जाएगा। इतने में कुछ न कुछ तो घटना घटेगी ना। तो कह देते थे पंडित, देखो कहीं महाभारत तो नहीं पढ़ लिया, भैंस मर गई। बोले हाँ पढ़ा तो था, बस देखो बंद कर जल्दी, नहीं तो और पता नहीं क्या क्या हो जाए। तो महाभारत पूरा संस्कृति शास्त्र, हमारे पूर्वज किस तरह से उनके अंदर वो शूरवीर थे, तेजस्वी थे, कैसे शासन करते थे, कैसे घरों में रहन सहन था, मर्यादा से रहते थे, बड़े भाई छोटे भाई, संपूर्ण मर्यादा, संस्कृति, इतिहास सब किसमें था? महाभारत में। तो उस पर भी प्रतिबंध डरा दिया कि पढ़ना मत, मेरी लड़ाई चालू जैसे महाभारत में हुई थी वैसे घर में चालू हो गई। इतना डरा दिया, लोग जानते ही नहीं है महाभारत में, क्योंकि टीवी पे जब शुरू हुआ इसका टीवी सीरियल, तब जाके लोग समझ पाए महाभारत क्या है और रामायण क्या है, नहीं तो जान ही नहीं पाते। तो जैसे कि शास्त्रों पर प्रतिबंध लग गया जिस कम्युनिटी के, और जिसने दुनिया को धर्म सिखाया, शांति दिया, वो खुद जो है अपनी संस्कृति क्या है, इतिहास क्या है, उसको कभी पढ़ाई नहीं 2000 वर्ष। इसके बाद जो है उसी बीच में इनका आक्रमण हुआ, विदेशियों का, मुसलमानों का, अंग्रेजों का। यहाँ से अंगूठा टेक थे 70%, 30% में सिर्फ 10% लोग ब्राह्मण जो थे वो भी संस्कृत के आचार्य थे थोड़ा बहुत, बाकी बिरादरी को कोई मतलब पढ़ने से था नहीं। बनियों का अपना गणित था, व्यापार कर जिसमें करते थे वो भाषा ही अलग थी, उनको स्कूल जाने की जरूरत नहीं थी, वही खाते वाली भाषा वो अपना घर में ही पढ़ लेते थे, तो वो भी उनका भी काम चल जाता था। अब शिक्षा पर प्रतिबंध लगा, शास्त्र पढ़ा नहीं, लोग जानते ही नहीं है शास्त्र क्या है, इतिहास क्या है, हमारे पूर्वज कैसे थे, कुछ नहीं, सब भूल गए। जब सब भूल गए तो मुसलमानों का आक्रमण हुआ, धर्म तो ये जानते ही नहीं थे। इसके बाद मुसलमानों ने मुसलमान बनाना शुरू कर दिया। यहाँ क्या हो गया फिर? धर्म के नाम पर छुआछूत, ब्राह्मण ब्राह्मण में ही शादी करेगा, क्षत्रिय क्षत्रिय में करेगा, बनिया बनिया में करेगा, शूद्र शूद्र में करेगा। शूद्र जो है वो गीता का पाठ नहीं कर सकता, यदि कदाचित कर दे तो उसकी जीभ काट लो। ऐसी ऐसी बातें स्मृति में लिखी है, मनु स्मृति में, जिसको अभी जलाते हैं लोग। और ऐसे बहुत सारी बातें हैं उसमें, पढ़ नहीं सकता कोई। वो स्मृतियाँ उस समय राजाओं का क्या थी? संविधान थी। जैसे अभी संविधान नहीं है, अम्बेडकर बनाए, पहले स्मृतियों के आधार पर स्टेटों के राज्य जो राजा थे वो राज्य करते थे, और उसमें जो
मुख्य होते थे वो ब्राह्मण होते थे। इस तरह से व्यवस्था देश में चली आ रही थी। तो आज़ादी के बाद फिर ये संविधान लागू हुआ। तो जो आरक्षण 80% ब्राह्मणों को प्राप्त था, सारे उच्च पदों पे वही बैठे हैं, वो सारा आरक्षण शूद्रों को प्राप्त हो गया जैसे ही संविधान लागू हुआ। तो ऐसे ही सारी व्यवस्था उलट गई। और ये बनाए किसने सूत्र? ये आपस में 2000 वर्ष पहले बन गए, किसी ने बनाए नहीं। जब निश्चित कर दिया ये काम कर रहा है, तो काम के आधार पर, काम धंधे के आधार पर उसका नाम बना दिया कि भाई सूत्र है, उसका काम क्या है? यही सब करना, झाड़ू लगाना, ये करना, वो करना, जो भी काम है सब उसके हाथ। और कह दिया कि 4 वर्ण भगवान ने बनाए। गीता में लिखा है, गीता में एक श्लोक है, चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म। क्या बांटा ये नहीं बताए, सिर्फ भगवान ने बनाए तुम लोग मान लो। पढ़े लिखे थे नहीं तो पढ़ नहीं सकते थे गीता, तो कोई तर्क ही नहीं किया, मान लिया लोगों ने भाई भगवान ने बनाए तो चलो स्वीकार कर लो, भगवान ने हमको नीच बनाया, अगले जन्म में जब पैदा होंगे ब्राह्मण के यहाँ तो भजन करेंगे, और नहीं तो ऐसे ही चलेगा काम। पाप किए इसलिए हम लोग गरीब हो गए, सुख हो गए। ये व्यवस्था 2000 वर्ष पहले लागू हुई। और किसके नाम पर? मनुस्मृति, मनु के नाम पर। मनु हुए हजारों लाखों वर्ष पहले, सतयुग में, त्रेता युग में पहले हुए। और उस मनुस्मृति में लिखा है कि आवश्यकता पड़ने पर भैंस का दूध जो है पिया जा सकता है। जबकि भैंस जंगली, महाभारत काल में जो भैंस था वो जंगली पशु था। जब भीम गए शिकार करने के लिए तो कहीं जाके उलझ गए, तो युधिष्ठिर को अशुभ हुआ कि हम चारों भाई तो हैं लेकिन भीम कहाँ है। तो जब उस दिशा में गए तो दिशा में, जिस दिशा में वो भीम गया, पेड़ उखड़े पड़े थे, भैंसे मरे पड़े थे, शेर मरे पड़े थे, तो समझ गए कि भीम इधर ही। जब आगे चल के देखा तो अजगर से लिपटे पड़े थे। मतलब उस समय महाभारत काल में जो भैंस थी या भैंसा, ये सब शिकार का साधन थे, मतलब शिकार किए जाते थे, दूध का साधन नहीं था। 5000 वर्ष पहले, 2000 वर्ष पहले स्मृति काल में भैंस को दूध का साधन बनाया जाने लगा। एक और चर्चा आती है कर्ण की और शल्य की। शल्य का कर्ण का विवाद होता है। शल्य उसको अपमानित करता है कि दुर्योधन के दिए हुए राज्य में पड़ रहा है। तब कर्ण उसको बोलता है शल्य को कि हम जिस देश में जिस देश के राजा हैं वहाँ लोग गाय का दूध पीते हैं, और तुम्हारा जो देश है मध्य देश, वहाँ पे लोग गधे का दूध लहसुन के साथ खाते हैं, तो बड़े नीच देश के लोग। ऐसे आपस में विवाद चल रहा था। मतलब भैंस के दूध का आविष्कार महाभारत काल में नहीं। तो इस तरह से अब स्मृतियों में लिखा है कि भैंस के दूध का उपयोग किया जा सकता है। तो स्मृति काल में जब लिखी गई तो भैंस का दूध उपयोग में था और महाभारत काल में नहीं था। तो इसका मतलब कब लिखी गई? 2000 वर्ष पहले। तो ये मनु के नाम पर, मनु महापुरुष थे, महात्मा थे, राजा भी थे, उनके नाम पे लिख दिया, जनता ने मान लिया चलो मनु की। और लिखा किसने? जो लोग उस समय थे। स्टेट चलाने के लिए नियम बना दिए, शूद्र के लिए ये नियम, वैश्य के लिए ये नियम, क्षत्रिय के लिए ये नियम। तभी से जातियाँ फिक्स हो गई। पहले वर्ग थे, वर्ण जो थे, वर्ण अवश्य है लेकिन वो ये नहीं है जो समाज में प्रचलित है। ये तो 2000 वर्ष पहले बनाई गई ये जातियाँ और वर्ग। तब प्रश्न उठता है कि भगवान ने किस चीज को बांटा? जब ये नहीं बनाया भगवान ने, तो भगवान ने क्या बनाया? जब कहते हैं कि चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभाग से, 4 वर्णों की रचना मैंने की, तो आपने किसको बांटा? ये जो जातियां बाहर पैदा हुई, इन्हीं में से क्या जो लोग काम करते चले गए वो बनते चले गए उसी नाम से। जैसे अभी कोई ब्राह्मण है, अभी लकड़ी की दुकान करने लगे, 2-4-6 साल में उसको बोल देंगे लकड़ा वाला, ब्राह्मण हट जाएगा, लकड़ा वाला लग जाएगा, वो सब भी पूरा नाम बदल जाएगा, उसको शहर में बदल जाता है। ऐसे ही जो काम करते गए लोग, उसी तरह की उसकी जाति हो गई। वो काम के नाम, वो कोई नीच ऊंच नहीं होता है उसमें, सभी लोग सनातन धर्म में। तो भगवान कहते हैं कि 4 वर्णों की रचना मैंने की, तो आपने क्या बांटा 4 भागों में? क्या आदमी को बांटा, मनुष्य को बांटा? तो कहते हैं कि नहीं, गुण कर्म विभाग से, गुणों के द्वारा कर्म को 4 भागों में बांटा। अब प्रश्न है, जब कर्म समझ में आ जाए हमको गीता का,
तो बंटवारा भी समझ में आ जाएगा कि कर्म को बांटा है, तो कर्म बंट गया तो बंटवारा भी समझ में आ गया, आदमी को नहीं बांटा है। तो कर्म समझ में आ गया तो फिर बंटवारा समझ में आ जाएगा, वर्ण व्यवस्था समझ में आ जाएगा। तो गीता के अनुसार कर्म क्या है? कर्म को लेकर भी बहुत बड़ी भ्रांति है। क्षेत्र क्षेत्र कुरु कर्म, सब लोग कहते हैं, जो नौकरी कर रहा है वो कहता है मेरा तो यही कर्तव्य, खेती करता है किसान वो कहता है किसानी मेरा काम है, यही मेरा कर्म। गीता कहती है निष्काम भाव से किसानी करो। जो व्यापारी है दुकान कर रहा है वो कहता है दुकान करना मेरा कर्म। गीता कहती है निष्काम भाव से दुकान करो। कौन दुकानदार है निष्काम भाव से करेगा? कौन नौकरी करने वाला है जिसको काम न देंगे? तो वो गीता को वहाँ लागू कर देंगे। राजनीतिक नेता कहता है भी निष्काम भाव से अपना राजनीति करो, हारो चाहे जीतो। कोई ऐसा नेता है जो हारने के लिए राजनीति करे? कोई नहीं। तो वहाँ गीता को लागू कर दिए कर्म। और भगवान कृष्ण ने कहा कि गुणों के आधार पर कर्म को बांटा। तो ये बाहर खोल दिया कि जो तुम्हारा कर्म है, इसी को कृष्ण ने बताया है कि जो जिस काम में व्यस्त है यही गीता का कर्म है और यही तुम्हारा वर्ण है। यहीं से जो है गलती हुई, इसी कारण से भारत गुलाम हो गया। जब अलग अलग छुआछूत फैल गई, अलग अलग भागों में विभक्त हो गए, तो फिर लोगों ने कब्जा कर लिया। मुसलमानों ने, ईसाइयों ने आकर आपस में फूट डाल के एक दूसरे के पास बैठ नहीं सकते थे, एक दूसरे घर पानी नहीं पी सकते थे। इतनी भेदभाव, इतना घृणा फैल गया, अभी भी फैला हुआ है कई राज्यों में। वो तो अब समझो कानून की वजह से सब पी खा रहे हैं शहरों में, वहाँ कोई नहीं पूछता है, गाँव में अभी भी है। तो ये इतनी बड़ी भ्रांति फैल गई, इसी के कारण हिंदू जो है भारत गुलाम हुआ 2020 से लगातार। और यही हिंदुओं के पतन के कारण है कि वर्ण व्यवस्था, वर्ण को न समझना, इसको जाति मान लेना, यही उनके पतन का कारण। तो कर्म समझ में आ जाए तो फिर वर्ण समझ में आ जाएगा, क्योंकि कर्म को बांटा है। सबसे पहले भगवान कृष्ण ने कर्म की विशेषता बताई कि नेहा विक्रम नाशोक्ति प्रतिभायों न विद्यते स्वल्प धर्मस्य प्रयत्न महत्व। इस कर्म रूपी धर्म का थोड़ा भी आचरण महान जन्म और मृत्यु के भय से उद्धार करने वाला होता है। ये जो गीता का कर्म है, अगर आपसे पार लग गया तो जन्म मृत्यु के भय से उद्धार करेगा। बाहर कोई ऐसा कर्म है जो जन्म मृत्यु के भय से उद्धार करता हो? क्या दुकान करने से कोई जन्म मृत्यु से बच सकता है? नौकरी करने से बच सकता है? या व्यापार करने से, खेती करने से बच सकता है? नहीं। तो फिर भगवान कहते हैं कि इसका आरंभ कर दिया। ये नहीं बताते हैं कर्म क्या है, पहले विशेषता बताते हैं कि इसका थोड़ा भी आरंभ कर दिया तो जन्म मृत्यु के भय से उद्धार करने वाला है। फिर कहते हैं कि इसमें निश्चित प्रक्रिया एक ही है, बहुत प्रकार की पूजा पाठ इसमें नहीं है, निश्चित है। करोड़ों वर्षों से जब से धरती पे मनुष्य हुआ, जब से भगवान को प्राप्त करने की विधि, वो गीता वो एक ही है, वो अलग अलग नहीं है, एक ही परमात्मा है। उसको प्राप्त करने के लिए एक ही साधना है, उसका एक ही मंत्र है, एक ही विधि है, एक ही ईश्वर है, सब कुछ है। तो जो अलग अलग पूजा करते हैं ये क्या करते हैं फिर? तो कहते हैं कि अद्वैतियों की बुद्धि अनंत शाखाओं वाली होती है, वो अनंत क्रियाओं का विस्तार कर देते हैं। तो क्या वो अनंत क्रियाएं भजन नहीं है? वो गीता का कर्म नहीं है? बोले नहीं, वो अनंत क्रिया अविवेकियों की देन है। और अविवेकी कौन है? जिनके विवेक को कामनाओं ने अपहरण कर लिया है। अविवेकी कौन है? जो कामनाओं के वश में है, जिनको कामनाओं की पूर्ति करना है। तो किसी के मन में कामना आ गई कि भाई हमको कोई चाहिए, जैसे लोग नहीं हमको पुत्र चाहिए, तो दूसरे के लड़के की बलि दे देते हैं। ऐसा होता है कि नहीं? तो कोई बताता है उसको तांत्रिक कि हमको ये चाहिए, तो कहते हैं ऐसा ऐसा कर दो, तो बलि तक दे देते हैं। ये अविवेकियों की देन है। ऐसे ही कामनाओं के कारण, जिनके अंदर कामनाएं बैठ गई कि हमें चाहिए कुछ, ये काम होना चाहिए चाहे जो करा दो, तो फिर उन्होंने ये काम होना चाहिए तो उसके लिए नई नई पूजा पैदा कर दी। ये गीतों की साधना नहीं है, ये अविवेकियों की देन है। देवी देवताओं की पूजा, भूत प्रेतों की पूजा, ये सब अविवेकियों की देन है, गीता की पूजा नहीं है। तो गीतोक्त कर्म क्या है? तो फिर कहते हैं नियतम पूर्व कर्मत्वम, कर्म जाय हो या कर्मणा शरीर यात्रा की चाहते ना प्रचेतेगा अकर्म। अर्जुन तो निश्चित किए हुए कर्म को कर, यहाँ पर भी कर्म के लिए निश्चित शब्द आया। कुछ भी कर डालना कर्म नहीं है, वो एक निश्चित विधि है। गीता में उसको बताया। कहते हैं कि नियत किए हुए कर्म को कर। कर्म न करने से कर्म करना श्रेष्ठ है।
कर्म ना करने से कर्म करना श्रेष्ठ है। दो बात बताएं। तो कर्म तो सारी दुनिया करती है ना करना क्या होता है? तो कौन सा कर्म नहीं करते? अब गीतोक्त कर्म नहीं करते। अगर गीतोक्त कर्म नहीं करेंगे तो दूसरा जो काम आप कर रहे हैं उसी को आप कर्म मान लेंगे, तो उसका फल क्या मिलेगा? तो उसका फल ये है कि वो आपको कहीं पहुंचाएगा नहीं। वो बार बार यहीं जन्म लोगे, फिर यहीं मरोगे, दुख सुख भोगोगे, फिर पैदा होगे, यात्रा सदा चालू रहेगी और पहुंचोगे कहीं। वो ऐसा करना, उसी को आगे बताते हैं कि नियतम पूर्व, उस निश्चित किए हुए कर्म को कर, दूसरा कर्म कर चाहे मत कर, जो गीता में निश्चित किया गया उसको कर। न करने से कर्म करना श्रेष्ठ। क्यों? क्योंकि शरीर यात्रा पे चलते न प्रसिद्ध अकर्म, करते रहोगे तो ये शरीर यात्रा पूरी हो जाएगी। शरीर यात्रा को लोग समझते हैं कि जैसे जन्म ले लिए और जन्म लेने से और मरने तक का जो जीवन निर्वाह है शरीर यात्रा, लेकिन ये शरीर यात्रा नहीं है। शरीर जो है ये तो एक शरीर है। अब जैसे आपने बचपन से पैदा हुए हैं, जवान हुए, वृद्ध हो गए, कितने कपड़े पहने? अब जो गरीब आदमी है गिने चुने पहनेगा, और जिसके पास पैसा है उसके पास तो हजार हजार ड्रेस, तो पता ही नहीं कितने कपड़े पहन लिए उसने एक ही जन्म में। ऐसे ही ये आत्मा पता नहीं कब से शरीरों की यात्रा करते चला। भाषण से जीना, शरीर को क्या कहा भगवान ने? वस्त्र। शरीर को क्या कहा? वस्त्र का। जिसे पुराना वस्त्र हो जाता है लोग फेंक देते हैं और नया मॉल में जाके खरीद लाते हैं, वैसे ही जब ये वस्त्र, ये शरीर पुराना हो गया तो आत्मा इसको फेंक देती है, जिसको मरना कहते हैं, और नया वस्त्र नए बच्चे के रूप में, शिशु के रूप में कहीं जाके पैदा हो जाती है, तो नया वस्त्र। तो वासांश जीर्णानि यथा व्याय नवानि गृह्णाति नरो प्राणी तथा शरीरा व्याय जीर्णान अन्य निसंयाति नवन। पुराने वस्त्र को छोड़ करके नया वस्त्र व्यक्ति धारण करता है, वैसे ही आत्मा इस पुराने जीर्ण शरीर को छोड़ के नया शरीर। और वस्त्र तो पुराना होता है तब आप फेंकते हैं, लेकिन शरीर के पुराने होने का आधार क्या है? बच्चे क्यों मर जाते हैं, जवान क्यों मर जाते हैं? 80 साल तक सबको जीना चाहिए, पुराना होना चाहिए शरीर। लेकिन इस शरीर का जो जीवनी शक्ति है वो संस्कारों पर आधारित है। तो हमारे तुम्हारे बस में नहीं है। कपड़ा पहनते हो तो अपने बस में है, इतने दिन तक चलेगा, साल 2 साल नहीं। और शरीर की आयु ये हमारे बस में नहीं है, ये भगवान के बस में। हान लाभ जीवन मरण और जस अपजस विद्या, संस्कार के बस में। विधियात मतलब संस्कार। संस्कार मतलब जैसे आपने कर्म किया है वैसा आपको शरीर मिलेगा, और शरीर मिलने से पहले ही उसके अंदर निश्चित रहेगी जाति आयु भोगा, जन्म और उसकी आयु और उसमें भोगने वाला दुख सुख, वो सब पहले से निश्चित रहता है, तब पैदा होता है। बच्चा धरती पे तब आता है जब उसके अंदर पहले से व्यवस्था रहती है कि पूरे जीवन में इसको इतना दुख मिलेगा, इतना सुख मिलेगा, इतना भोग मिलेगा, सब कुछ उसमें पहले से अंकित रहता है। उसको लेके वो प्रकट होता है, उसी को विधि कहते हैं, जो पहले से संस्कार में है। पैदा होते ही फिर वो जब 10, 20, 25 साल का होता है तो किसी को सुख मिलना है, सुख मिलने लगता है, दुख मिलना है, दुख मिलने लगता है। तो इसलिए आयु निश्चित है, भोग भी निश्चित है। तो ये जो शरीर है ये संस्कारों पर आधारित है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, शरीर नश्वर है इसलिए युद्ध कर। शरीर नश्वर है इसलिए युद्ध कर। तो पांडवों के पक्ष में जो लोग खड़े थे, क्या वो अविनाशी शरीर धारण थे? वो भी तो नश्वर ही थे। अगर शरीर नश्वर है, युद्ध करे तो जहाँ शरीर दिखाई पड़े वहीं बाढ़ चलाओ, और शरीर फिर मारने से मरेगा ही नहीं। भगवान खुद कहते हैं कि तो वस्त्र है, ये असली शरीर है ही नहीं। और वस्त्र त्यागोगे फिर पहनोगे, ऐसे ही आत्मा शरीर छोड़ेगी फिर नया शरीर धारण करेगी। अर्जुन जो है करोड़ों साल तक युद्ध करता रहे और मारता रहे, फिर भी कोई नहीं मरेगा, क्योंकि मरेगा फिर जन्म ले लेगा, फिर मरेगा फिर जन्म ले लेगा। तो अर्जुन ऐसे कैसे खत्म कर पाएगा? ये युद्ध कभी नहीं समाप्त होगा, क्योंकि आत्मा नया शरीर धारण करती है। तो इसलिए हमको युद्ध करना है। युद्ध माने कर्म, कर्म माने युद्ध, एक ही चीज है। तो उसको कहते हैं कि शरीर यात्रा पूरी, जब कर्म करेगा तभी शरीर यात्रा पूरी होगी। तो वास्तविक शरीर यात्रा क्या है? जो शरीर के कारण है संस्कार, उनका समाप्त हो जाना शरीर यात्रा। शरीर छूट जाना शरीर यात्रा नहीं है। शरीर जीवन जी लेना 80 साल तक, वो शरीर यात्रा नहीं है, बल्कि शरीर के कारण संस्कार, इस शरीर के रहते रहते सभी जन्म मृत्यु के कारणों को समाप्त कर देना, वो शरीर यात्रा है। और वो कब समाप्त होगी? जब इस कर्म को करते रहोगे तब। और ये नहीं बताया कर्म है क्या, अभी केवल विशेषता बता रहे हैं कि कर्म ये
तुमको दे सकता है, शरीर यात्रा को खत्म कर सकता है। जन्म मृत्यु का प्रवाह जो चल रहा है, भव प्रवाह इसको कहते हैं, इसी को भव सागर कहा गया। मतलब भव माने होना, हम जो हो चुके हैं अनंत जन्मों में, अभी वर्तमान में इस शरीर से हैं, लेकिन क्या सोचते रहते हैं हमको ये होना है, हमको ये बनना है, नहीं सोचते। तो जो आप सोचते हैं ये होना है और आप नहीं हो पाए, तो फिर पैदा होना पड़ेगा वो होने के लिए। इसलिए भवसागर, होते रहो, पैदा होते रहो, इसलिए इसको भवसागर कहा गया। तो इसलिए ये शरीर यात्रा चालू रहेगी, लेकिन जो नियत कर्म है वो इस शरीर यात्रा का को पूरी कर देता है। ऐसा कर्म है गीता का कोई जो शरीर यात्रा को समाप्त कर देता है, जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त कर देता है। कर्म कोई ऐसी वस्तु है जो जन्म और मृत्यु का जो बंधन चला रहा है वह प्रभाव इससे मुक्त कर देता है। तो शरीर यात्रा भी कहते हैं ना प्रसिद्ध कर्म। अब ये तो विशेषता बताए, आगे बताते हैं कि वो कर्म क्या है। तो यज्ञार्थात अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संघर्ष समाचार। यहाँ स्पष्ट करते हैं कि यज्ञ की प्रक्रिया के अतिरिक्त जो कुछ भी श्लोक में किया जाता है, जिसमें सारा संसार रात दिन व्यस्त है, वो कहते हैं वो इसी लोक का बंधन है, न कि कर्म। तो कर्म क्या है? यज्ञ को करना कर्म। अब यज्ञ को करना कर्म है, अब यज्ञ समझ में आए तब कर्म समझ में आए। माना कि यज्ञ को करना कर्म, लेकिन अब यज्ञ क्या है, नया प्रश्न उठता है। और जो ये तो स्पष्ट कर दिया कि जो लोग कहते हैं अपना अपना काम गीता से जोड़ देते हैं, वो गीता का कर्म नहीं है। गीता का कर्म है यज्ञ को करना। अब प्रश्न उठता है कि यज्ञ क्या है। अब यज्ञ को बताते हैं कि यज्ञ जो अध्याय 4 में कहते हैं 14 प्रकार के यज्ञ होते हैं। कितने प्रकार के? 14 प्रकार के यज्ञ होते हैं। सबसे पहला यज्ञ होता है हृदय स्थित ईश्वर में श्रद्धा को स्थित करना। 14 प्रकार का यज्ञ बताया, जिसमें सबसे पहला अपने हृदय स्थित ईश्वर में श्रद्धा को स्थित करना। फिर बताया महापुरुष के स्वरूप का ध्यान करना, अगर पहचान हो जाती है सदगुरु की तो उनका स्मरण करना, दूसरा यज्ञ। फिर बताते हैं कि दैवी संपत्ति को हृदय में अर्जित करना। दैवी संपत्ति के 24 लक्षण, अहिंसा, सत्य, क्रोध, ध्यान, त्याग, शांति, दूसरे की निंदा न करना, ईश्वरीय तेज का मिलना, चित्त की चंचलता का अभाव, ये सब जो है दैवी संपत्ति के 26-24 लक्षण है। इन लक्षणों को, सद्गुणों को अपने हृदय में अर्जित करना, ये दैवी यज्ञ। दैवी संपत्ति जागृत हो जाए तो उसको बढ़ाना, सद्गुणों को बढ़ाना, पुण्य को बढ़ाना। और महापुरुषों की पहचान हो जाए, सद्गुरु कौन है तो उनके स्वरूप का ध्यान करना, ये भी यज्ञ। फिर कहते हैं कि शब्दादिन विषयानंद इंद्रिय अग्नि सुजुगति, श्रोतादिन इंद्रियानंद संयम अग्नि सुजुगति। संपूर्ण इंद्रियों को संयमित करना यज्ञ। यज्ञ नाम सुनते ही आपको याद आ जाता है ना कि बाहर हवन होने लगता है, फिर आग जलती है, फिर उसमें कुछ स्वाहा डालते हैं, सब नहीं होता है। तो वही सब चीज़ इस यज्ञ में भी होता है, लेकिन ये सब अंदर होता है, बाहर दिखाई नहीं देता है, अंदर सब जल जाता है। तो अग्नि और हवन और यज्ञ ये सब नाम आया तो ध्यान चला जाता है अग्नि पर। कोई आग जलती होगी तभी तो यज्ञ संपन्न होगा। लेकिन यहाँ पर कौन सी अग्नि जलती है? संयम रूपी अग्नि। इंद्रियों को अपने विषयों से संयमित करना क्या है? ये यज्ञ है। संयम क्या है? अग्नि है। जैसे आँख को हमने संयमित किया तो वो भी अग्नि हो गई, कान को विषयों से, शब्द से संयमित किया तो वो कान की अग्नि हो गई, और जीभ को स्वाद से संयमित किया तो वो स्वाद की अग्नि हो गई। ऐसे 10 इंद्रियों को हमने संयमित कर लिया, तो संयम ही अग्नि है, इनसे उत्पन्न होने वाले विषय जल गए। ऐसे ही रूप, रस इत्यादि शब्द हैं, हम तो संयमित करके बैठे हैं, लेकिन फिर भी कान में कुछ सुनाई पड़ गया तो उसका आशय बदल लेना, आँखों से कुछ दिखाई पड़ गया तो उसका आशय बदल लेना। जैसे अर्जुन था, स्वर्ग में चला गया और वहाँ पर सारे देवता उर्वशी का नृत्य देख रहे थे, मुग्ध हो गए थे। अर्जुन भी देखा, अर्जुन ने देखा तो फिर देवता चौंक गए कि बोले तू तो बोलता था इंद्र कि तुम्हारा लड़का जितेंद्र है, लेकिन हम तो देख रहे हैं हमसे ज़्यादा ही देख रहा है। तब बोले तो उसी से पूछो। जब पता चला तो क्या देख रहे हैं, तो कहा मैं देख रहा हूँ कि मेरी माता कुंती यहाँ स्वर्ग में कहाँ से आ गई। अब वही देवता देख रहे थे तो सब रसमग्न हो रहे थे नृत्य, और अर्जुन ने देखा तो अपनी माँ के समान देखा। तो यहाँ जो विकार थे वो उत्पन्न हुए ही नहीं, उत्पन्न होने से पहले ही जल गए। ये क्या है? शब्दों का संयम रूपी अग्नि।
तो ऐसे इंद्रियों को विषयों से संयमित करना, इस शब्द और रूप का आशय बदल के इंद्रिय ही अग्नि है, उसी में समाहित कर लेना, मतलब विषयों को उत्पन्न होने ही नहीं देना। ये भी एक प्रकार का यज्ञ है। और सभी प्रकार के यज्ञों को संपादन करने के लिए सबसे प्रमुख यज्ञ कौन सा है? अपाने ज्योति प्राणम, प्राणे अपानम तथा प्रे, प्राणापान गति रुद्वा, प्राणायाम परायण। इसी को भगवान कृष्ण कहते हैं कि यज्ञ नाम जप यज्ञोस्मि। सभी प्रकार के यज्ञों में नाम का जप रूपी यज्ञ में हो। कौन सा नाम? अक्षर नाम अकारोस्मि। सभी प्रकार के अक्षरों में ओंकार में हो। यदि आप ओम का जप करते हैं तो आपके अंदर कृष्ण है। ये नहीं कहा कृष्ण कृष्ण जपो, हरे राम हरे कृष्ण जपो, ये सब नहीं कहा। ओम का जप करो। महापुरुष का बाहर कोई भी नाम हो, जैसे गुरु जी, गुरु का नाम लोग जपने लगते हैं ना, वो विधि नहीं है भजन करने की। भजन करने की विधि क्या है? जो उनका आदेश है उसका पालन करो। तो ओम का जप भगवान कृष्ण ने बताया। तो उसी ओम के जप को 4 प्रकार से जपा जाता है, जिसको यज्ञ कहते हैं। ये 14 प्रकार के यज्ञ इस नाम के जप रूपी यज्ञ से अपने आप सब होने लगते हैं। अलग अलग करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जब नाम जपोगे तो वो इंद्रिय संयम, शब्दों का संयम, सारे संयम होने लगेंगे एक ही नाम के जप रूपी यज्ञ से। नाम को जपा जाता है 4 प्रकार से। वैखरी, मध्यमा, पश्चिंती, परा। वैखरी का मतलब बोल करके। कौन सा नाम जपना है? ओम। गीता में 8 बार ओम शब्द आया है। भक्तिकालीन महात्माओं ने राम शब्द का जप किया। कबीर हुए, तुलसी हुए, मीराबाई, रैदास, ये सब ने राम राम जपा। दोनों का अर्थ एक ही है। राम कौन है? राम ब्रह्म व्यापक जग जाना। ओम क्या है? ओम ते अक्षरम ब्रह्म। ओम और राम दोनों अक्षर ब्रह्म का परिचय है। ओम माने वो परमात्मा, अहम माने आप स्वयं, जिसका निवास आपके अंदर है, इसलिए ओम। तो इसलिए नाम का जप 4 प्रकार से होता है। वैखरी, मध्यमा, पश्चिंती, परा। पहले बोल के जपना, समय निकाल करके, सारा काम समाप्त हो जाए तब बैठ जाओ, आधा घंटे 15 मिनट ओम 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 बोल के जपो। फिर धीरे धीरे जपो, फिर श्वास को देखो। इसी को प्राणापान का यज्ञ कहा। जो श्वास अंदर जाती है उसको प्राण कहते हैं, जो बाहर आती है उसको अपान कहते हैं। श्वास अंदर जाती है तो श्वास के साथ साथ पूरी सृष्टि अंदर चली जाती है, और बाहर निकलती है तो अंदर की सारी सृष्टि बाहर निकल जाती है। और ये जो सृष्टि है यही हमको दुख देती है। श्वास तो अंदर जाती आती रहती है, और इसके अंदर जो विचार है ना, वो वायरस की तरह, बीमारी की तरह लगे रहते हैं। नींद नहीं आती है लोगों को। ये जो विचार हैं, ये काम करना है, वो काम करना है, ये क्या है? यही हवन सामग्री है। इसका हवन होने लगा तो मन शांत होने लगेगा। तो नाम श्वास अंदर गई तो ओम। जब दूसरे विचारों को नहीं आने दिया तो दूसरे विचार कहाँ चले गए? सब चले गए, उसमें हवन हो गया। इसलिए इसको यज्ञ कहा। इसमें वेदी क्या है? श्वास ही वेदी है। और नाम का जप क्या है? उसके साथ दूसरे विचारों का हवन हो जाता है। बाहर श्वास आई, दूसरे विचारों को नहीं आने दिया तो वो दूसरे विचारों का क्या हो गया? हवन। इस तरह से श्वास पर श्वास की गति का रुक जाना। प्राणापान गति रुद्वा, प्राणायाम परायण। अंदर श्वास आई तो ओम, बाहर आई तो ओम, दूसरे विचारों का आना बंद हो गया, श्वास निर्विचार हो गई। इस अवस्था को क्या कहते हैं? प्राणायाम। प्राणों के व्यापार पर विराम लग जाना। प्राणायाम का मतलब नाक बंद करना नहीं, श्वास चलती रहे और विचार समाप्त हो जाए। इस अवस्था का नाम क्या है? प्राणायाम है। श्वास चलती रहे और श्वास में उठने वाले संकल्प दग्ध हो जाए, समाप्त हो जाए, इसको कहते हैं प्राणायाम। ये यज्ञ का परिणाम है। तो नाम के जप की ये अंतिम अवस्था है। नाम जपते जपते सारे श्वास के अंतराल से संकल्प शांत हो गए, परावाणी की अवस्था आ गई, श्वास अंदर गई तो ओम, बाहर आई तो ओम, यज्ञ का परिणाम निकल आया, इसको कहते हैं प्राणायाम। संयम सद गया। अब ये यज्ञ कहते हैं कि एवं बहुविधा यज्ञा विदिता ब्राह्मणो मुखे कर्म जान विदितान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमुच्यते। इस प्रकार बहुत प्रकार से के यज्ञ जो ब्रह्म की वाणी में कहे गए, महापुरुष की वाणी में कहे गए, इन सभी यज्ञों को तू कर्म से उत्पन्न हुआ जाए। अर्थात कर्म उस हरकत का नाम है जिससे यज्ञ संपन्न होते हैं। श्वास प्रश्वास में मन का निरोध, खेती करने से होता हो तो करो, व्यापार करने से होता हो तो करो, उससे नहीं होगा। ये भजन की एक निश्चित विधि है, परमात्मा का चिंतन, साधना की विधि, इसका नाम कर्म। यज्ञ को करना कर्म। यदि हृदय स्थित ईश्वर में श्रद्धा स्थिर करना यज्ञ है तो आपने श्रद्धा स्थिर कर ली तो आपका कर्म हो गया। इंद्रियों का संयम यज्ञ है और इंद्रिय संयम करने लग गए तो आपका कर्म हो गया। नाम का जप यज्ञ है और नाम जपने लगे जीव से, विश्वास से, तो आपका यज्ञ कर्म हो गया। इस यज्ञ को करना कर्म और दूसरा कुछ कर्म नहीं है। तो ये
कर्म समझ में आ गया। कर्म मतलब यज्ञ को कार्य रूप देना। अब इस कर्म में जब आप लगोगे तो पहले मन नहीं लगता है, इसीलिए इस कर्म को, इस साधना को, यज्ञ की, योग की विधि को, योग की विधि यज्ञ है, यज्ञ को कार्य रूप देना कर्म है, और ये कर्म ही हमारा धर्म है। इसको 4 भागों में बांटा, इसी का नाम वर्ण। इसी को भगवान कहते हैं कि गुण कर्म विभाग। चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभाग। गुणों के दबाव से इस नियत कर्म को 4 भागों में बांटा। बाहर के काम को 4 भागों में नहीं बांटा। जैसे शूद्रों का काम निश्चित कर दिया, क्षत्रियों का काम लड़ना, इसको नहीं बांटा। ये जो गीतोक्त नियत कर्म है, इसको 4 भागों में बांटा। क्योंकि आज आप यदि भजन में लगोगे, नाम जप की विधि समझ लिए, हृदय में श्रद्धा स्थिर कर लिए, महापुरुष आपको मिल गए, आज से आप शुरू कर दिए, तो आज आप कौन से साधक हैं? शुद्ध श्रेणी के। तस्य कर्ता रपिमाम विधि कर्ता रमव्यम। 4 भागों में मैंने बांटा, और उस बांटने वाले मुझको तू करता जान। मैं करता नहीं हूँ, बांटा जरूर, लेकिन उसका वो बांटने के बाद भी मैंने उसको नहीं बांटा। क्यों? क्योंकि कर्म का परिणाम जो परमात्मा है वो मुझसे भिन्न नहीं है। मैं उसमें हूँ, वो मुझ में है, इसलिए कर्म मुझको लिपायमान नहीं करते। और जो भी इस स्तर से जान लेगा, कर्म नहीं भाई संसिद्धि मास्तिता जनकादे लोक संग्रह मेवापी संपश्चिन कर्तुम अर्हसि। जनक इत्यादि ज्ञानी जन पूर्व में हुए, उन्होंने यही जान करके इस गीतोक्त कर्म पर कदम रखा, इसको किया कि जो कर्मों का परिणाम परमात्मा जिसको प्राप्त हो गया, उस महापुरुष को वो कुछ भी करे, वो संस्कार नहीं बनते, कर्म उसको नहीं बांधते। इसीलिए मैं कुछ भी करूं, मुझे कर्म नहीं बांधते। और इस स्तर से जो भी जान लेगा, न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्मृता इति माम यो विजानाति कर्म विघ्न से बद्धते। मुझे कर्म लिपायमान नहीं करते। क्यों? कर्मों का फल परमात्मा मुझसे भिन्न नहीं है, वो मुझ में है, मैं उसमें हूँ। मुझे परमात्मा की आवश्यकता ही नहीं, मैं उसी स्वरूप में स्थित हूँ, इसलिए कर्म मुझको लिपायमान नहीं करते, मुझे मेरी आसक्ति नहीं होती। और जो इस स्तर से कर्म करते करते परमात्मा को जान लेगा, परमात्मा में स्थित हो जाएगा, उसको भी कर्म नहीं बांधेंगे। तो इसलिए हमें कर्म करना है कि कर्म करते करते ऐसी स्थिति आ जाए कि कोई भी संसारिक काम कुछ भी करें हमको बंधन ना हो, करते हुए भी हम अकर्ता बने रहें, भगवान कृष्ण की जैसी स्थिति। और ये स्थिति सबके लिए है, तभी तो गीता में लिखी थी। जब जिस दिन से हम इस नियत कर्म में लगते हैं, उस दिन से हमारा स्तर क्या है? आज हम नाम जपना शुरू कर रहे हैं। आज गुरु महाराज मिले, हृदय में श्रद्धा स्थिर की, आज शुरू किया ना, तो जब आप बैठोगे भजन में तो मन नहीं लगेगा। 1 घंटा बैठोगे तो भी नहीं लगेगा, 1 मिनट बैठोगे तो भी नहीं लगेगा। ऐसी स्थिति में क्या करना है? तो त्यस्य गोरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम अपरिचर्यात्मकम कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम। यहाँ पे वर्ण बताते हैं और कहा ना कि गुणों के आधार पर कर्म को बांटा। तो गुण मतलब 3 गुण होते हैं, सत रज तम, 3 गुण होते हैं। हमारे अंदर तमगुण अधिक है तो भजन चिंतन में मन नहीं लगेगा, आश्रम के प्रति मतलब रुचि नहीं होगी, तो आलस्य आएगा, निद्रा आएगी, ये सब बातें आएंगी। तो उस स्थिति में नाम नहीं जपोगे, थोड़ी देर बैठोगे नींद आ जाएगी। तो करना क्या है? हमारा कर्म क्या है? परिचर्या। परिचर्या माने सेवा, झाड़ू लगाना, और आश्रम में जो कुछ है महापुरुष की सेवा में अपना शरीर से करना। जब धीरे धीरे करते रहोगे और जीव से नाम का जप करना, जैसे ओम ओम जपना, जीव से क्या है? शुद्ध स्तर का करना और सेवा करना, झाड़ू लगाना आश्रम में, ये क्या है? ये शुद्ध श्रेणी का कर्म है। अब शूद्र माने कोई अछूत नहीं जिसको बाहर समाज में मान रखा है। शूद्र तो ऐसा भाग्यशाली व्यक्ति है या निशासन भूताराम तस्याम जागृति सही। जैसे यहाँ 1000 लोग सोए हुए एकदम गहरी निद्रा में, सांप सबके ऊपर से चला जाएगा किसी को पता नहीं चलेगा। शूद्र को उसको कहते हैं जो जग के बैठा हुआ है, तो सांप को जाते हुए देख ले रहा है। जो जागृत है या निशासन भूताराम तस्याम जागृति सही, जो जागृत है, जिसको होश है इस संसार में, वो भाग्यशाली व्यक्ति क्या है? वो शुक्र माने अच्युत नहीं, जिसके अंदर साधना की जागृति हो गई, गीतों के यज्ञ को, नियत कर्म को जिसने शुरू कर दिया, महापुरुष के प्रति जिसकी श्रद्धा स्थिर हो गई, हृदय स्थिति ईश्वर में श्रद्धा स्थिर हो गई, बाहर देवी देवता भूत प्रेत सबको छोड़ दिया, किसी को नहीं मानता है, वो भाग्यशाली व्यक्ति शूद्र है। चाहे वो शूद्र जाति का है, ब्राह्मण जाति का है, क्षत्रिय, बाहर किसी भी जाति का है, वो यहाँ पे उसकी शुरुआत हो गई, यहाँ पे वो शूद्र ही, बाहर चाहे वो किसी भी जाति का है।
अब सेवा करते करते जीव से नाम जपते जपते थोड़ा मन रुकने लगेगा, थोड़ा क्षमता आएगी, तब वही साधक वैश्य हो जाएगा, विधि जागृत हो जाएगा। तो परिचर्या, इसके आगे बोलते हैं कि परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रस्याम और कृषि गोरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वामी। कृषि गोरक्षा और व्यापार, ये तीन काम किसके हैं? वैश्य के। इसीलिए तो बाहर इसमें लिखा है गीता में, तो बाहर उन्होंने 2000 वर्ष पहले बांट दिया कि खेती करो और गौशाला खोलो और व्यापार करो, यही दुनिया का काम है, गीता में लिखा है। लेकिन ये कृषि गोरक्षा वाणिज्य क्या है, इसका अर्थ नहीं समझ पाए, सिर्फ बांट दी। तो तमोगुण अधिक होता है तो उस समय वो शुद्ध श्रेणी का साधन, मन नहीं लगता है तो सेवा करो अपने शरीर से, धीरे धीरे और परिवर्तन होगा, रजोगुण बढ़ेगा। जब तमोगुण कम होगा, रजोगुण बढ़ेगा, तो वही साधक क्या है, वैश्य श्रेणी में आ जाएगा और विधि जागृत हो जाएगी। विधि मतलब भगवान से मिलने वाली संपूर्ण विधि जागृत हो जाएगी। उसको कहते हैं कि उसका कर्म कैसा होता है, उसका नाम जब, उसके साथ साथ और क्या करता है वैश्य श्रेणी का साधक, कृषि गोरक्षा और वाणिज्य व्यापार। तो वाणिज्य किसका करता है? आत्मिक संपत्ति, स्थिर संपत्ति। कौन से धन का व्यापार करता है? दैवी संपत्ति, आत्मिक संपत्ति का व्यापार करता है। बाहर वाले संपत्ति आप इकट्ठे भी कर लोगे तो वो तो एक दिन छोड़ के जाना ही पड़ेगा ना, उसका व्यापार करके भी क्या मिलेगा, कुछ नहीं। लेकिन भीतर हमारे राम नाम धर खेती, कृषि किसकी करता? कृषि निरावे चतुर्किशन। ये जो नाम का जप है ये बीज है, नाम का जप क्या है? ये बीज है, और इसी नाम का जप का विस्तार है सारा देवी संपत्ति। तो नाम के जप को जब आप जपने लगोगे, नाम का जप अधिक देर तक नाम जपने लगोगे तो ये इसका विस्तार होने लगता है, खेती होने लगती है। पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, मीराबाई कहती है ये धन है। तो जब नाम को जपने लगोगे तो इसकी खेती होने लगेगी और देवी संपत्ति सद्गुण बढ़ने लगेंगे। ये व्यवसाय है, व्यापार है। और गौरक्षा क्या है? एक तो बाहर गाय नाम का पशु है, उसकी रक्षा भी लोग करते हैं, वो भी ठीक है क्योंकि उसने बहुत दिन सदियों से मानव जाति की सेवा की है, तो अवहेलना करना ठीक नहीं है। लेकिन यहाँ पे वो वाली गो नहीं है। यहाँ गो का मतलब होता है गो गोचर जहाँ लग मन जाई सो समाया जाने भाई। मन से इंद्रिय, मन और 10 इंद्रियां, इनको क्या कहा गया है? गो का, गो का। जहाँ तक हमारी दृष्टि जाती है, मन कल्पना करता है, वो सारा क्षेत्र किसके अंदर आता है? माया के अंदर। तो गोरक्षा का मतलब मन से इंद्रियों को संयम करते हैं तो इनकी रक्षा होती है, और संयम नहीं करते हैं, विषयोन्मुखी हो जाती है तो इनकी हत्या होती है। यही है। तो ये जो वैश्य श्रेणी का साधक है, ये नाम जपने लगता है मध्यम श्रेणी से, मध्यमा से, और धीरे धीरे रजोगुण कुछ आ जाता है, तमोगुण कम हो जाता है। ये मन से इंद्रियों का संयम करने लगता है, संयम करने लगता है तो गोरक्षा होने लगती है। और जो संयम नहीं करता तो उसी का नाम गोहत्या है। अधोमुखी जा रही इंद्रियां, जब इंद्रियां विषयोन्मुखी जाएंगी तो शरीर को फिर जन्म मृत्यु के चक्र में जाना पड़ेगा, इसलिए उसको हत्या कहा गया। मन से इंद्रियों को संयम करना ये गोरक्षा है। संयम करके नाम जपना ये खेती है। दैवी संपत्ति को, सद्गुणों को बढ़ाना ये व्यापार है। और ये सब किससे हो रहा है? उसी नाम के जप से। पहले व्याकरी से जपता था और मध्यमा से धीरे धीरे जपता है, खुद ही बोलता है, खुद ही सुनता है। तीसरी श्रेणी में ये दूसरा श्रेणी है, वैश्य श्रेणी। और इसके बाद आता है क्षत्रिय श्रेणी। क्षत्रिय श्रेणी को बताते हैं कि शौर्यम तेजो धते दाक्षम युद्धे चाप्य पलायनम और दानम ईश्वर भावश्च छात्र कर्म। शौर्य, शौर्य का मतलब है बाहर लड़ना नहीं, ये तो सभी जातियों में पाया जाता है। अपनी संपत्ति पे आँच आएगी तो कौन नहीं लड़ेगा मरने मारने। शौर्य का मतलब पीछे न हटना, महान विघ्न आने पर भी पीछे न हटना। जैसे मीराबाई थी, जहर दे दिया पंडितों ने, लेकिन पीछे नहीं हटी, जहर को पी गई। यह है शौर्य, ये भगवत पद है, इसमें 50 प्रकार के विघ्न आते हैं, पीछे नहीं हटना। ये क्या? शौर्य। शौर्य और तेज, तेज का मतलब ईश्वरीय तेज का मिलना। जब मन और इंद्रियों को रोक लेगा तो तेज आ जाएगा, ईश्वरीय तेज। जो संसार के विषयों में जा रहा है मन, जब मन रुक जाएगा तो वो जो शक्ति उसमें जा रही है संसार के चिंतन में, मन में रुक जाएगी तो उसका नाम तेज है, ईश्वरीय तेज, ईश्वरीय शक्ति। तो शौर्यम तेजो धृति, धृति माने धैर्य, धीरज, कि कोई भी परिस्थिति आ जाए, कैसी भी बिगड़ जाए, लेकिन धीरज नहीं हटता। मतलब साधना को छोड़ के नहीं जाना, चाहे जैसी परिस्थिति आ जाए, भागना नहीं, इसको कहते हैं धैर्य। कितना भी विघ्न आ जाए अपना डटे रहो, इसको धैर्य कहते हैं। शौर्य धीरज तेरथ चाका। भगवान राम युद्ध करने आए तो युद्ध के 2 पहिए थे, उसको बताया है कि शौर्य और धीरज।
शौर्य और धैर्य। ये क्षत्रिय श्रेणी के मुख्य लक्षण है साधक कि विघ्न आने पर भी वो अपना भजन चिंतन अपने मार्ग से विचलित नहीं होता। युद्ध चापे पलायन, प्रकृति और पुरुष का जो संघर्ष है उससे पीछे नहीं हटता है। बाहर का युद्ध नहीं है, यहाँ पर मन को जीतना है, मन को जीतना है, तीनों गुणों से ऊपर उठना है। तीनों गुणों को काटने की क्षमता आ गई। शायद रजतम तीनों गुणों के जो विचार मन में आते हैं इनको हटा करके मन को स्थिर करने की क्षमता आ गई। इसमें नाम जप में और ध्यान में, गुरु महाराज के स्वरूप में, उसमें मन को एकाग्र करने की क्षमता आ गई। तीनों प्रकार के संकल्प मन में नहीं आ पाते, उनको हटा देता है। तो ये तीनों गुणों को काटने की क्षमता आ गई। तो क्या है, वो क्षत्रिय है। उनके अंदर कौन कौन से लक्षण आते हैं? तो शौर्य होता है, धैर्य होता है, युद्धे पलायन, दानम ईश्वर भावस्य, दान माने समर्पण, सर्वस्व का समर्पण, मन क्रम वचन से भगवान के प्रति समर्पण। समर्पण का मतलब है जैसा भगवान का आदेश मिला अनुभव में और बाहर से उसके अनुसार चलने की क्षमता, ये समर्पण। तो दानव ईश्वर भाव, ईश्वर भाव मतलब मन से इंद्रियों पर संयम, मन और इंद्रियों को काबू में रखना, इसको कहते हैं ईश्वर भाव। संयमित रखना मतलब मन उसको भटका नहीं सकता, इसको ईश्वर भाव कहते हैं। स्वामी भाव, इन दोनों पे स्वामित्व। तो दानव ईश्वर भावस्य छात्र कर्म स्वभाव, ये क्षत्रिय श्रेणी के साधक का स्वभाव से उत्पन्न कर्म। इस तरह की क्षमता आ गई तो वो साधक क्षत्रिय श्रेणी का है। नाम का जब कौन सा है इसका? पश्यंती, श्वास के बाद श्वास की पकड़ होती है। श्वास अंदर गई तो ओम, बाहर आई तो ओम। दूसरे विचारों को नहीं आने देता, इसलिए तो डटा हुआ है। दूसरे विचारों को काटने की क्षमता है, क्षत्रिय है। तीनों गुणों को काटने की क्षमता है, युद्ध में विजयी होने की क्षमता है। अर्जुन इसी श्रेणी का साधक था, इसलिए भगवान कहते हैं कि अर्जुन तीनों गुणों से ऊपर उठ और ब्राह्मण बन। क्षत्रिय तो था ही, बोलते हैं ब्राह्मण बन, इससे ऊपर उठ। यदि वो क्षत्रिय बाहर की जाति वाला होता तो सदा क्षत्रिय रहता, उसको ब्राह्मण बनने के लिए क्यों बोलते भगवान? लेकिन ये आंतरिक साधना की बात है, यहाँ पे बाहर की जाति नहीं है। ये क्षत्रिय श्रेणी का साधक जब प्रयास करेगा, साधना करेगा तो आगे की श्रेणी ब्राह्मण, और आगे बढ़ेगा तो ब्राह्मण हो जाएगा। और हुआ भी ऐसा ही। आगे भगवान कहते हैं कि समय दमे तपे शोचम शांति आत्मेव च ज्ञान विज्ञान मास्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभाव। क्षत्रिय श्रेणी का साधक है, भजन करते करते। क्षत्रिय श्रेणी में क्या? विकारों से लड़ाई है, संस्कारों से लड़ाई है, तीनों गुणों से संघर्ष है। और जब तीनों गुण शांत हो गए, मन स्थिर हो गया, तो आगे की श्रेणी कौन सी है? ब्राह्मण। और ब्राह्मण श्रेणी का गुण है वो क्या है? समय दमे तपे सोचो, स्वाभाविक इंद्रियों का दमन। संयम कर रहा था क्षत्रिय श्रेणी, संयम परिपक्व हो गया, अब संयमित नहीं करना है, इंद्रियां संयमित हो गई, ये ब्राह्मण से। तो इंद्रियों का स्वाभाविक दमन, मन का स्वाभाविक समन, मन स्थिर करना नहीं पड़ रहा है। एक बार सूरत लगा देता है, नाम जप में, ध्यान में, चरणों में सूरत स्थिर हो जाती है। बार बार मन भाग रहा है तो खींच के लगा रहे, ये काम ब्राह्मण श्रेणी में नहीं होता। एक बार बैठ गया ध्यान में, समाधि में, 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा शांति में, शून्य आकाश की, कोई संकल्प नहीं, कोई विचार नहीं, कुछ नहीं, ओम ओम, दूसरे विचार समाप्त। तो ये ब्रह्म में विलय की योग्यता आ गई। इंद्रियों का दमन, मन का समन, समय दमन, तपे सोचम, तप ढल जाता है। पहले तप कर रहा था क्षत्रिय श्रेणी में, बार बार मन से इंद्रियां जिधर जाती थी खींच के उसको रोकने की क्षमता लाता था, यहाँ पर रुका हुआ। अंतःकरण की शुद्धि, पवित्रता, शौच, शौच मतलब अंतःकरण की शुद्धि, बाहर नहाने का नाम शौच नहीं। तो समय दमे तपे सोचम शांति आत्मेव च, शांति माने सरलता, आर्जम माने सरलता, और चित्त की शांति, चित्त में चंचलता का अभाव। और जो ब्राह्मण श्रेणी का है उसकी चित्त में चंचलता बिल्कुल नहीं रहती है। आर्जम माने सरलता, नवम सरल सब संचलीन, छलहीन। और मुख्य लक्षण क्या है इस साधक का? ज्ञान विज्ञान मास्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभाव। ज्ञान और विज्ञान, ज्ञान माने प्रत्यक्ष जानकारी, आत्मा के अधिपत्य में अध्यात्म ज्ञान नित्योत्तम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतद ज्ञान मिति प्रोक्तम अज्ञान मृत्यु अन्यथा। आत्मा के अधिपत्य में चलना, यहाँ से ज्ञान की शुरुआत। आत्मा त्रिकालज्ञ, सर्वज्ञ, लेकिन हम त्रिकालज्ञ नहीं, हम भी त्रिकालज्ञ होने लगे। आत्मा मार्गदर्शन देने लगे, तीनों कालों की जानकारी देने लगे, हम उसको समझने लगे। यहाँ से ज्ञान की शुरुआत है। ज्ञान माने कुछ पढ़ लेना नहीं, और मार्गदर्शन में चलते चलते तीनों कालों की जानकारी मिल रही है। साधक भजन करता है, भजन करते करते कैसी अवस्था गई?
कि परम तत्व परमात्मा को प्रत्यक्ष जान लेना, ये ज्ञान की पराकाष्ठा है। तो ब्राह्मण श्रेणी के साधक के अंदर प्रत्यक्ष अनुभूति का ज्ञान होता है, मतलब जिस चीज के बारे में चाहता है प्रत्यक्ष जान लेता है, परमात्मा की प्रत्यक्ष जानकारी के करीब है लगभग। और विज्ञान मतलब ऐसा जो साधक है उसके स्मरण से दूसरे के अंदर भी आत्मा जागृत हो जाती है, दूसरे के अंदर भी तीनों कालों की जानकारी जागृत हो जाती है। ये क्षमता क्या है? विज्ञान है, स्वयं के अंदर है एकाग्रता, लेकिन दूसरा भी ध्यान कर रहा है कहीं इधर भी बैठ करके, वहां भी उसके मन में प्रेरणा करके बताने की क्षमता, इसका नाम क्या है? विज्ञान। ये लक्षण ब्राह्मण श्रेणी के साधक में होता है, अंतर्यामी होता है। तो ज्ञान विज्ञान मास्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभाव, इसके आगे थोड़ा आगे चलता है, ब्रह्म में विलय प्राप्त कर लेता है, भगवान की प्राप्ति कर लेता है। इससे आगे तो ब्राह्मणों न क्षत्रियम न वैश्यम न शूद्रम चिदानंद रूपम शिवभम। जब भगवान को प्राप्त कर लिया, चित्त आनंद स्वरूप हो गया, तो ब्राह्मण है न क्षत्रिय न वैश्य न शूद्र, सबसे ऊपर उठ जाता है, वो भगवान की प्राप्ति कर लेता है। अब प्रश्न उठता है कि इतनी बड़ी स्थिति है भगवान की प्राप्ति, इसको करने का अधिकार किसको है? तो स्व स्व कर्मण्य निरत संसिद्धि लभते नर, स्वकर्म निरता सिद्धि यथा बिंदु तत्सुन यथा प्रवर्तित भूतानां येन तत्विदं सत् स्वकर्मणा तमपेक्ष सिद्धि विन्दति मान। जिस परमात्मा के द्वारा संपूर्ण सृष्टि विस्तार प्राप्त हुई, यथा प्रवर्तित भूतानां येन सर्वमिदं तत्, संपूर्ण सृष्टि विस्तार को प्राप्त हुई है, स्वकर्मणा तमपेक्ष सिद्धि विन्दति मान। स्वभाव से उत्पन्न कर्म करने की जो क्षमता है उसके अनुसार अर्चन पूजन करने वाला साधक परम सिद्धि को प्राप्त करता है। स्वभाव से उत्पन्न कर्म करने की क्षमता हमारी सूत्र स्तर की है, तो हम भी भजन उस एक ही परमात्मा का करेंगे, जिस परमात्मा का भजन ब्राह्मण श्रेणी का साधक करेगा। अलग अलग परमात्मा नहीं है, शूद्र का भी वही हृदय स्थित ईश्वर है, उसको भी नाम जपना है। उसके स्वभाव से उत्पन्न कर्म करने की जो ये क्षमता है, यही इसका स्वधर्म है। और क्यों कि ये स्वभाव से उत्पन्न कर्म करने की क्षमता है, नाम जपने की क्षमता है, उसके अंदर जो है अभी मन नहीं लगता है, तो शूद्र श्रेणी का है, तो ये क्या है? स्वधर्म। फिर वैश्य श्रेणी का साधक है, वो भी परमात्मा, वो उसका भी वही, उसको भी नाम जपना है, विधि सबके लिए एक। ब्राह्मण श्रेणी का साधक है, वह भी नाम जप रहा है, उसका मन एकाग्र हो जा रहा है, ध्यान और समाधि की स्थिति है। शूद्र का मन एकाग्र नहीं हो रहा है, वो जीव से जप रहा है, सेवा कर रहा है। लेकिन ध्यान और भजन, श्रद्धा और संयम सिर्फ एक परमात्मा, विधि वही है, एक परमात्मा का ही ये चारों ध्यान करेंगे, भजन करेंगे और परम सिद्धि को प्राप्त करेंगे। ब्राह्मण परम सिद्धि के करीब है, शूद्र अभी नीचे है। तो ब्राह्मण शूद्र में फर्क क्या है? शूद्र क्या है? बीज है, किसी भी पेड़ का बीज होते हैं, तो बीज क्या है? वो शूद्र होता है। और जो वृक्ष हो गया और वापस फल लग गए और फिर से बीज पैदा करने की क्षमता आ गई, ये ब्राह्मण। शूद्र बीज है और ब्राह्मण उस बीज का वृक्ष है, विस्तार। ये अलग अलग नहीं है, एक ही साधक के साधना के 4 स्तर हैं। जिस दिन से आप साधना करते हो, बीज डाल दिया परमात्मा का नाम जप का, और जिस दिन आप भगवान की प्राप्ति कर लोगे, करीब हो जाओगे, उसी दिन वो वृक्ष हो गए, ब्राह्मण हो गए। तो कोई अलग अलग जाति नहीं, एक ही साधना का विस्तार। शूद्र से साधना शुरू होती है, ब्राह्मण में विस्तार पूरी हो जाती है। तो शूद्र बीज है, ब्राह्मण विस्तार, न कि कोई बाहर की जाति। तो इसलिए स्वभाव से उत्पन्न कर्म करने की क्षमता, ये क्या है? स्वधर्म। स्वधर्म का मतलब ये नहीं है कि ब्राह्मण का धर्म है, ये क्षत्रिय का धर्म है, ये हिंदू का धर्म है, मुसलमान का, ये स्वधर्म नहीं होता है। स्वधर्म माने स्वभाव से उत्पन्न कर्म करने की क्षमता। अब ये सबकी अलग अलग होती है। जैसे वाल्मीकि थे, स्वभाव में कैसे गुण थे उनके? डाकू थे, हत्या करते थे, उनकी क्षमता क्या थी? तमोगुण थी। शूद्र श्रेणी से भी नीचे थे, अभी शूद्र भी नहीं थे। लेकिन जब से वो महापुरुष की शरण में आए, जहाँ साधना क्रम सीखा, तो स्वभाव में परिवर्तन हुआ कि नहीं? तो डाकू थे, तो डाका डालना बंद कर दिए, भजन में लग गए, और वाल्मीकि भय ब्रह्म स्वरूप, उल्टा नाम जपा जाए। मरमरा जप के राम राम में बदल गया, और राम राम ध्यान और समाधि में बदल गया, और वाल्मीकि क्या हो गए? भगवान के स्वरूप हो गए। मन को राम दंडवत की ना आशीर्वाद देते। तो स्वभाव क्या है? परिवर्तनशील है। आज शूद्र स्तर का स्वभाव है, कल ब्राह्मण के स्तर के स्वभाव में बदल जाए। अगर नियत कर्म करते रहोगे, तो नाम जपते रहोगे, तो सेवा करते रहोगे, तो नकल करने की आदत होती है। विद्यार्थी बाहर पढ़ते हैं, उनमें भी नकल की आदत होती है, चीटिंग करने की आदत होती है।
ऐसे ही साधु बन के उनमें भी आ जाती है। कोई बहुत अच्छा साधक है, 10-20 साल से लगा हुआ है, उसकी पकड़ अच्छी है, तो जो आज भर्ती हुआ है वो भी उसी की तरह बैठ जाएगा। है कुछ नहीं, अंदर मन नहीं लगेगा, लेकिन बैठेगा जरूर। तो ये नकल नहीं करना है, इसको कहते हैं स्वधर्मे निधनम से पर धर्मो भया। स्वभाव से उत्पन्न कर्म करने की क्षमता के अनुसार आप कर्म करते रहोगे, तो करते करते अगर शरीर भी छूट जाएगा तो जहाँ साधना छूटी अगले जन्म में फिर आप चालू करो। लेकिन जब किसी की नकल करने लग गए, जैसे मिडिल का विद्यार्थी आने वाले विद्यार्थी की नकल करे तो मिडिल भी नहीं पढ़ पाएगा और में तो क्या पढ़ेगा। तो नकल नहीं करना है, आप अपने स्वभाव से जो क्षमता है वहीं से सेवा करो, नाम जप करो, आपका उत्थान होगा। इसलिए स्वधर्म में निधन मरना भी श्रेष्ठ करें। स्वभाव से उत्पन्न कर्म करने की क्षमता, स्वधर्म में कर्म करते करते नाम जपते जपते शरीर छूट गया कोई बात नहीं, अगले जन्म में फिर साधना आरंभ हो जाए। लेकिन नकल करके तो साधना शुरू ही नहीं की, तो देख के बैठ गए आप, तो वो तो आपकी साधना शुरू ही नहीं हुई, तो वो जो है बेकार है। अपने गुण रहित भी, चाहे हम शुद्ध श्रेणी के साधक हैं, गुण नहीं होता है शुद्ध में, और ब्राह्मण श्रेणी के साधक में सद्गुण होते हैं, पर नकल नहीं करना है। अपना जो स्वभाव है, अपनी क्षमता है, उसी स्तर से सेवा करो, नाम से तो परम सिद्धि को एक दिन प्राप्त कर लोगे। नकल करोगे तो इधर से भी गए उधर से भी गए, कुछ नहीं मिलेगा। तो इसलिए ये जो साधना के 4 स्तर हैं, इसमें कर्म करने का अधिकार किसको है? समाज में। भगवान कहते हैं कि अपिचेषु दुराचार भजते मां अनन्या साधु में समंतव्य सम्यक अत्यंत दुराचारी में मेरा भजन करके शीघ्र धर्मात्मा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि आप बाहर किसी भी जाति के हैं, किसी भी धर्म के हैं, गीता केवल गीता के अनुसार आप सब सिर्फ मनुष्य, चाहे स्त्री है चाहे पुरुष है, आप केवल मनुष्य हैं, तो आपका काम चल जाए। मनुष्य हैं, भजन करने लग जाओगे, आगे भगवान सब संभालेंगे। अत्यंत दुराचारी भी है, कसाई का काम करते हैं, शाकाहारी है, मांसाहारी है, वैसे भी हैं, केवल नाम जपने लगो तो नाम ले तो पावन परम भवन व्याख्या शपथ सबर खस जमन जड़ पावर कौन तेरा शपथ हो सबर हो जमन हो मुसलमान हो कोई भी हो, सिर्फ नाम जपने लग जाएगा वो भगवान के अनुसार, गीता के अनुसार। मतलब गीता अत्यंत दुराचारी को भी पढ़ने का, भजन करने का अधिकार देती है, जबकि स्मृतियों में शूद्र मंदिर में नहीं जा सकता, गीता का पाठ नहीं पढ़ सकता, ये स्मृतियों में लिखा हुआ है। और गीता कहती है अत्यंत दुराचारी मेरा भजन करके शीघ्र धर्म। इस तरह से अत्यंत दुराचारी भी गीता के अनुसार भजन कर सकता है। और इसका नुकसान क्या हुआ कि हमने जब प्रतिबंध लगा दिए, मंदिर में नहीं जाएगा, तो ईसाई लोग आए, उन्होंने कहा चर्च में आ जाओ, जब मंदिर में नहीं जाने लगे तो सब ईसाई हो गए। मुसलमान आए, इधर आ जाओ मस्जिद में, सब मुसलमान हो गए। और हिंदुओं की संख्या घटी ना, ये जो अभी 30 करोड़ मुसलमान है कौन है? हिंदू ही है सब। 300 साल पहले बदल गए, जो कि फूट है ना हिंदुओं में, और उस फूट को केवल एक गीता दूर कर सकती है। गीतोक्त साधना, जिसका ईश्वर एक है, जिसका मंत्र एक है, सुविधा मिलने वाली एक जैसी है, सब कुछ एक है, जिसमें दो कुछ भी नहीं है। एक ईश्वर, हृदय स्थित ईश्वर, एक ही नाम का जप करना, ओम का जप, और एक ही परमात्मा के प्रति श्रद्धा करना, और कुछ नहीं। जब एक ही ईश्वर को सब मानेंगे तो भेदभाव अपने आप ही समाप्त हो जाएगा। ये तो भेदभाव, जैसे हम घर में 10 लोग हैं तो 10 प्रकार के देवी देवता, 10 तरह के मंत्र, इसलिए आपस में फूट होती है, वही फूट समाज में पैदा हो जाती है, अलग अलग पार्टी बना के, अलग अलग ये सब बना के। तो इसलिए गीता हमारा क्या है? मूल धर्मशास्त्र। और गीता के अनुसार कर्म को 4 भागों में बांटा, न कि मनुष्य को। और उस कर्म का मतलब यज्ञ को करना, कर्म, और यज्ञ माने नाम का जप, ध्यान, इंद्रिय संयम, इसको करना चाहिए। ये हम करने लग गए जिस दिन से, उसी दिन से आप शुद्ध हो जाएंगे, आत्मा जागृत हो जाएगी। इसके पहले चाहे आप ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, आप अभी शुद्ध भी नहीं हो। उस श्रेणी में कब आओगे? जब एक परमात्मा को मानने लगोगे, हृदय से आत्मा जागृत हो जाएगी, तब उस श्रेणी में आओगे। इस तरह से ये 4 वर्ण है। और जो वेद में श्लोक है कि चरणों से, पैरों से सूर्य की उत्पत्ति हुई, चरणों से, और जंघा से वैश्य की हुई, भुजा से क्षत्रिय की हुई, मुख से ब्राह्मण पैदा हुआ। तो देखो भगवान का तो पूरा स्वरूप ही ध्यान करने योग्य है। लेकिन जब तक भगवान के किस अंग का ज्यादा स्मरण किया गया? चरणों। जिन चरणों से निकली शंकर जटा सिपाही, और जटा शंकरी नाम पड़ो है,
रज सुमाई मतलब जटाशंकरी नाम पड़ गया। भगवान के चरणों से निकली गंगा और शंकर जी की जटा में समाई। तो गंगा चरणों से निकल रही है और जिन चरणों की पादुकों में भरत रहे मन लाए, भरत जी चरणों का ध्यान कर रहे हैं। जहाँ देखो जिस भक्त को सिर्फ चरणों का ध्यान कर रहे हैं। तो सभी पूरा स्वरूप स्मरण करने योग्य है, लेकिन विशेष क्या है? चरण। तो चरण के दो अर्थ होते हैं। एक तो चलना, चरण का मतलब होता है चलना, भगवान मतलब चलना चरण। और दूसरा चरण का मतलब होता है जो महापुरुष हैं, सदगुरु हैं, वर्तमान में जो शरीर से हैं, जिनको आप आंखों से देख सकते हो, जो सदगुरु हैं, उनके स्वरूप को देखना, उनके चरणों को देखना, यहीं से साधना की शुरुआत होती है। तो शूद्र स्तर का साधक क्या करता है? नाम का जप कर रहा है तो भी चरणों का ध्यान है, गुरु महाराज के चरणों का स्मरण कर रहा है तो भी चरणों का ध्यान है। चरण माने उसने चलना शुरू कर दिया, इसलिए चरणों से शूद्र की उत्पत्ति। जिस दिन से हम नाम जपना, चरणों का ध्यान करना शुरू होते हैं, उसी दिन से हम शुद्ध होते हैं। इसलिए चरणों से क्या हुआ? शुद्ध। और ब्राह्मण क्या है? ब्राह्मण तो बहुत ऊंची स्थिति है, वो मुख से पैदा होता है। अब धीरे धीरे साधना करते चले गए तो थोड़ा मन को रोकने की क्षमता आई तो वैश्य श्रेणी का साधक हो गया। तो वैश्य की उलू से उत्पत्ति है, जंगा से उत्पत्ति है, मतलब वजन, इस शरीर का पूरा वजन पैरों पे रहता है। तो वजन का मतलब थोड़ा मन को रोकने की क्षमता आई, संसार में रुकने की क्षमता आई, धैर्य आया, तो वही साधक क्या हो जाता है? वैश्य श्रेणी का हो जाता है। और अधिक क्षमता आ गई, भुजाओं से क्षत्रिय की उत्पत्ति है। भुजा कार्य का प्रतीक है। कार्य मतलब भजन में मन को रोकने की क्षमता आ गई, तीनों गुणों को काटने की क्षमता आ गई, तो वही साधक क्या है? क्षत्रिय है, मतलब भुजाओं से भगवान के इशारे पर चलने की क्षमता आ गई। भगवान इशारा करते हैं, उंगली बताते हैं, मार्गदर्शन करते हैं और साधक समझ के चलने लगता है, तो वो साधक क्या है? वो क्षत्रिय श्रेणी का है। भगवान की भुजा से क्षत्रिय की उत्पत्ति, अर्थात जो मार्गदर्शन कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, भगवान जैसे चलाना चाहते हैं वैसे साधक चलने लग गया तो वो क्षत्रिय की उत्पत्ति हुई। और जब चलते चलते ब्रह्म में विलय की योग्यता आ गई तो फिर उसका मुख क्या हो जाता है? भगवान का मुख हो जाता है। मतलब जैसा भगवान निर्देशन दे रहे हैं, बुद्धि केवल ग्रहण कर रही है और ब्रह्म को व्यक्त कर रही है। भगवान की वाणी को, भगवान की बात को वाणी केवल व्यक्त कर रही है मुंह से, ब्रह्म की वाणी उसके मुंह से निकल रही है तो ब्राह्मण। ब्राह्मण मतलब ब्रह्म चिंतन, 24 घंटे ध्यान, धारणा, समाधि इसमें रहता है और जो भी बात बोलता है भगवान के निर्देशन से बोलता है। बुद्धि केवल यंत्र हो गई है, भगवान की बात को ग्रहण करता है, समझता है और वाणी व्यक्त कर देती है। ऐसी अवस्था का साधक क्या है? वो ब्राह्मण है। तो ब्राह्मण मुख से पैदा हुआ, मुख मतलब भगवान के आदेश के अनुसार चलने की क्षमता आ गई पूरी तरह से। तो ये ब्राह्मण क्या है? मुख से पैदा हुआ। लेकिन इसके बाद भी जब भगवान में विलय प्राप्त कर गया तो चारों वर्णों से ऊपर उठ जाता है, खुद भगवान का स्वरूप हो जाता है। तो ये सब क्या है? आध्यात्मिक बातें हैं। बाहर कोई पैर से पैदा नहीं होता है, न कोई मुख से, न कोई हाथ से। आदमी आदमी से पैदा होता है। सभी जातियाँ अपने अपने पूर्व उससे पैदा होती है, कोई कहीं से थोड़ी पैदा हो जाए। ये सब आध्यात्मिक है। जब साधना करते हैं शुरुआत में चरणों से ही शुरू होती है। जब थोड़ा वजन धारण करने की क्षमता आई, मतलब थोड़ा सहन शक्ति आई, तो वही वैश्य हो जाता है नाम जपते जपते। मन को रोकने की क्षमता आई, क्षत्रिय हो गया। मन रुक गया, विकारों से अलग रहने की क्षमता आ गई। जिसकी वाणी वेद है, भगवान से आदेश लेने और चलने की क्षमता आ गई, ब्राह्मण हो गया। मुख से पैदा हुआ, भगवान के मुख से नहीं, भगवान का मुख है। भगवान जो बताते हैं, जो चलाते हैं, जो कराते हैं, वो यंत्र हो गए भगवान के आदेश पर चलने। तो यही चारों वर्ण हैं। इस तरह से ये कर्म के, साधना के 4 स्तर। ये बाहर 4 जातियाँ नहीं, और बाहर की जातियाँ काम धंधे के नाम है। ये तो हजारों हो सकती है, आगे भी बनती चली जाए। बोलिए श्री गुरुदेव भगवान की जय।